हेलो दोस्तों, मैं जाफ़र जैक्सन फ़िल्म एक्टर। तो आज मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में कि जो मैं आज इतने बड़े स्टूडियो में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे और देख ही रहे होंगे। अभी बहुत सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो करी हैं, मैसेज आप लोग को मिलते होंगे। तो मैं जो बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि ये कितनी आसानी से बोल देते हैं, लेकिन इसके पीछे जो है आपको शायद नहीं मालूम कि मैंने कितनी चप्पलें घिसी जो मैं इतना इजली बोल लेता हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि मेरी शुरुआत जो हुई थी थिएटर से हुई थी। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और लखनऊ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई है, लेकिन सफ़र मैंने बहुत दूर दूर के किए। मुंबई, हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, महाबलेश्वर, लोनावाला, मतलब बहुत सफ़र करे इसी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू। और सफ़र तो करे, काम के सिलसिले में किए मैंने सफ़र, लेकिन मैंने इसकी एजुकेशन जो ली, पढ़ाई करी। थिएटर तो मेरा शौक़ था, शौक़ से ही एक प्रोफेशनल मैं आज आर्टिस्ट बन गया, जो कि मैं स्टूडियो में अक्सर इंटरव्यू पे आप लोग देखते रहते होंगे, मुझे तरह तरह पे मैसेज देता रहता हूँ मैं। उसके बाद मैंने थिएटर करने के बाद लखनऊ की लमसम सभी संस्थाओं से मैंने काम किया है, चाहे वो यायावर हो, इप्टा हो, नीपा हो, और बाकी प्ले वगैरह मैंने एनएसडी से भी किए हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी करे हैं। एनएसडी की मैंने वर्कशॉप करी हैं, एक्टिंग की भी की है और लाइटिंग की भी की है, और बाकी डायरेक्शन की भी की है। तो ये सब करने के बाद जो आज मुझे इल्म हासिल हुआ है, वो ये सब मेरी उसके पीछे मेहनत है। मेरी मेहनत तो है ही है, लेकिन उसके पीछे हौसला देने वाले हमारी जो ऑडियंस है वो है। लेकिन कुछ ऑडियंस तो देखिए हौसला देती है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी जो होती है जो निग्लेक्ट करती है। तो मुझे उनकी तरफ से कोई भी तरह की शिकायत नहीं है। तो आज उन्हीं ने, जिन लोगों ने मुझे निग्लेक्ट किया, उस निग्लेक्ट करने पे या कमेंट्स करने पे मैं इस काबिल आज बन गया कि मैं कैमरों के सामने बैठता हूँ, बड़ी से बड़ी वेब सीरीज़ करता हूँ या फिल्में करता हूँ, तो मुझे किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं होता। लोगों ने मेरी खूब खिंचाई करी, मतलब, लेकिन मैं उससे भागा नहीं। मैं कहीं अक्सर शादी में जाता था तो वहाँ मुझे लोग घेर लेते थे। और इसी तरह से एक हादसा मेरे साथ और हुआ था, जब माइकल जैक्सन, जो कि इतनी बड़ी शख्सियत, वर्ल्ड फेम, माइकल जैक्सन से कहाँ भाई मेरी तकदीर किस्मत कहाँ है उनसे नाम जुड़ने की। लेकिन ये है कि जिसके साथ भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह होता है, तो उसके साथ कुछ इस तरह के भी चीज़ें हो जाती हैं कि जो अचानक जिसको सोचा नहीं जा सकता। तो वो मेरे साथ हुआ कि मुझे माइकल जैक्सन जब इंस्पायर हुए तो मुझे ख़ुद नहीं पता था कि मैं माइकल जैक्सन में इतना मिलता हूँ। उसके बाद यहाँ की पूरी मीडिया ने मुझे कवरेज किया, मेरे इंटरव्यू हुए, और यहाँ ही इंटरव्यू नहीं मेरे आए, बाकी मैं उसके बीच में मेरा शूट हुआ तो मैं हैदराबाद पहुँचा तो देखा वहाँ भी मेरे इंटरव्यू चल रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज में। मतलब काफ़ी दूर तक मैं फ़ेमस हुआ, और फेमस होके, लेकिन ये है कि इंसान का जो है एक आशियाना होता है। आशियाना तो मेरा लखनऊ है, तो मैं पलट के लखनऊ आता जाता रहता हूँ, कहीं भी रहूँ। एक परिंदा भी अपने ही घोंसले में जाता है, तो मैं भी अपने ही लखनऊ शहर में आता हूँ, रहता हूँ। कभी कभी बाहर भी जाता हूँ, जाते ही रहता हूँ, बराबर शूट पे जाना आना लगा रहता है। तो अपने बारे में मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुन रहे होंगे। ये हैरत अंगेज़ बात है कि मुझे ख़ुद नहीं पता था। और जो मेरी शुरुआत हुई थी, तो मैं एक बार पहले मैं जिम किया करता था, तो मैं जिम कर रहा था, वहाँ पे जो था कोई अचानक कोई प्ले होना था। तो वहाँ पे ये हुआ कि जो वहाँ के कोच थे आज इस दुनिया में नहीं हैं। तो देखिए, जिसने आपको बढ़ाया उसको हमेशा याद रखना चाहिए, है ना। तो मैं आज भी याद रखता हूँ कि वो जो हमारे कोच थे, तो उन्होंने कहा कि जाफ़र तुम भी कर लो इसमें काम। मैंने एक प्ले था बन्नों का आंगन, जो कि बन्नों का आंगन एक प्ले था, उसमें मैं पहली बार
उसमें मैंने काम किया, जिसमें एक बड़ा नाटक था। वो जो था उसमें काफ़ी अच्छी कास्टिंग थी, बहुत पुराने आर्टिस्ट थे उसमें लखनऊ के, जो कि आज के बड़ी बड़ी फिल्में में काम कर रहे हैं। उस प्ले में मैंने जब काम किया तो उसमें मेरा ये हुआ कि एक आशिक का करैक्टर मिला मुझे। तो मैंने उस आशिक के करैक्टर ने ही मुझे आज ऐसा आशिक का करैक्टर मैंने किया कि आज दुनिया मेरी आशिक हो गई। तो सोचिए कि जो है, हमें तो खुद नहीं मालूम था कि मैं पहली बार आशिक का करैक्टर कर रहा हूँ और आज मेरी दुनिया आशिक हो जाएगी। लेकिन मैं सबका इश्क तो नहीं पूरा कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि भाई अपने चाहने वालों के लिए मैं हमेशा हूँ, आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा और हमेशा जुड़ा रहूँगा दोस्तों। और बहुत मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता है कि मतलब जो मैंने सोचा नहीं था वो मेरे साथ हो गया और मैं आज स्टार बन गया। आज मैं अभी 2-3 वेब सीरीज़ हैं मेरे पास, मैं कर रहा हूँ, वो भी आपके सामने आ जाएंगी। अभी मैं भाई कुछ स्क्रिप्ट वगैरह कुछ ऐसे प्रोडक्शंस होते हैं जिसको अंडरग्राउंड रखा जाता है, सामने नहीं लाया जा सकता, अभी मैं बता नहीं सकता उसके बारे में। तो दोस्तों मैंने पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड फिल्म प्रोडक्शंस का मैंने बीकॉम के बाद डिप्लोमा किया एजुकेशन, जिसमें मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग से डिप्लोमा किया है जी। और उससे मैंने एक्टिंग, देखिए मैंने, जैसे लोग कहते हैं कि एक्टिंग हमेशा सीखने से आती है, एक्टिंग हर इंसान के अंदर होती है, अभिनय हर एक के अंदर है, लेकिन कौन सा अभिनय कहाँ पे करना है। जैसे आम जिंदगी में लोग अभिनय करते रहते हैं, तो इसी तरह से करैक्टर होते हैं कि जहाँ पे आपको जो रोल करना है तो उस करैक्टर में आपको जाने के लिए उसके बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप उस करैक्टर में इतनी आसानी से नहीं जा सकते। अभी 1-2 फिल्में मैंने करी, जैसे कि आपने देखी होगी एक फ़िल्म मेरी नन्हा मज़दूर, जिसका प्रोडक्शंस करने वाले लोग और बाकी उसमें जो कैमरा वगैरह भी काफ़ी अच्छा हुआ और काफ़ी हमें टीम ने सपोर्ट भी किया। और देखा होगा तो उसमें एक धोबी का करैक्टर मैंने किया था, तो आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि मैं धोबी नहीं था जब मैं गठरी लेके चल रहा था। तो उसके पीछे ये था कि मैंने धोबियों को जाके पहले देखा, ऑब्ज़र्व किया, तभी मैंने रोल किया। इसी तरह कोई भी किरदार करने के लिए उस करैक्टर को जब तक आप ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आज की जनरेशन को ये बताना चाहता हूँ कि एक्टर बनना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए हो गया क्योंकि अब आ चला है दौर सोशल मीडिया का, तो आप कुछ भी एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको तुरंत, अभी आप करेंगे यहाँ पे तो आपको कहाँ देखा जाएगा आपको खुद नहीं मालूम जाए। तो दोस्तों लगे रहिए आप लोग एक्टिंग में और कोशिश करिए, तरक्की करिए, कामयाबी हासिल करिए। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं रहा, मैं जो आज इस मंजिल पे पहुंच गया हूं मुझे खुद नहीं यकीन होता है, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट जो होता है तो घर वालों का ही होता है। और फिल्म इंडस्ट्री में मेरे घर वालों ने मुझे कोई सहयोग नहीं किया। हालांकि जब मेरे इंटरव्यू के लिए मीडिया अक्सर कभी कभी कुछ ऐसे इंटरव्यू हुए कि जो लोग घर भी आना चाहते तो लेकिन मेरे क्या का माहौल ऐसा नहीं था कि जो मैं अपने घर बुला सकता मीडिया को। इसी तरीके से लखनऊ महोत्सव का नाम आपने सुना होगा। लखनऊ महोत्सव में मैंने 300 कलाकारों को पिछाड़ा, शहजादा अवध का खिताब जीता। तो इंसान की खूबसूरती ही नहीं सब कुछ होती है, खूबसूरती हासिल करने के लिए उसको खूबसूरत कैरेक्टर करना पड़ता है। इंसान कैरेक्टर से भी खूबसूरत होना चाहिए और दूसरी चीज़ खूबसूरत बनाने के लिए उसकी सोच खूबसूरत होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग हमेशा सोच अच्छी रखिए, तभी आप अच्छे एक्टर बन पाएंगे, क्योंकि एक्टर वही अच्छा बनता है जिसकी अच्छी सोच होती है। तो फिर मैं अलविदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।